हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे बताया था, ये मेरा डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं बस दो ही सम सॉल्व करूँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बोनस सम्स होंगे। ठीक है, आपको बस बोर्ड एग्ज़ाम में ही फोकस करना है तो आप ये दो सम स्किप कर सकते हो, पर बस सीखने के लिए ये देख सकते हो, क्योंकि मैं ये दो सम आपको अच्छे से समझा के ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सम ये है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे कंडीशन दिया हुआ है एम के ऊपर। ठीक है, तो फंक्शन जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक बार, फंक्शन हमारा ऐसा है, एक्स टू दी पावर एम साइन 1/x। ओके, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और ज़ीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक नया वाला पैरामीटर एम है ना, तो इस एम के वैल्यू के रिस्पेक्ट में फंक्शन बिहेव करेगा। ठीक है, देख रहे हो लिखा हुआ है कि जब एम ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब अगर एम इक्वल टू 2 हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है जब फंक्शन 0 से ज़्यादा और 1 से कम, मतलब एम बिलोंग्स टू, अगर ऐसा हुआ मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं उसमें एफ एक्स कंटिन्यूअस होंगे बट डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर एम 0 और 0 से कम हुआ तो फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, तो चलिए इस सम को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो पहला केस है, जब एम ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, तो मैं पहले केस 1 करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, या फिर ऐसे रोमन 1 व्हेन एम ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल दूँ, एम ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये मैं इस सम में प्रूव कर दूंगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी अगर आए, समझ लीजिए कि बस ऐसा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब बस एक्स की जगह 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि वेरीफाई और शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये सम करने के लिए आपको बस केस 1 ही कर लेना है ना, बाकी तो हो ही जाएगा। मतलब उसमें एम डायरेक्ट 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एम लेके ही करेंगे जहाँ पे एम ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारा केस है। चलिए तो पहले क्या निकालना है हमें, 0 पॉइंट पे चेक करना है, मतलब आर एफ डैश 0 निकालना है ना। आर एफ डैश 0 क्या होते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0/h। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 प्लस और 0 माइनस में सेम ही वैल्यू आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस आर एफ डैश 0 निकालेंगे, सिमिलरली एल एफ डैश 0 वही होगा। ठीक है, चलिए तो अच्छा, ये फिर इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि अगर फिर तो एल एफ डैश 0 यही होगा मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पर दोनों वैल्यू सेम होने से भी ना हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू ही अगर इन्फिनिटी आ जाए, समझ रहे हो, तो दोनों वैल्यू इन्फिनिटी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आर एफ डैश 0 एल एफ डैश 0 एक ही फंक्शन से ले रहे हैं इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी करते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, तो एफ ऑफ एच होगा, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, एच टू दी पावर एम साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 तो दिया हुआ है 0/h। ठीक है, तो ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पे पता है हमें कि m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो मतलब इसको मैं ऐसे आराम से लिख सकता हूँ, h टू दी पावर m माइनस 1 साइन 1/h। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेयर m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि m ग्रेटर देन 1 है ना। ठीक है, चलिए अब ये जो लिमिट है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा पहले हमें फिर ये सोचना है कि लिमिट h टेंड्स टू, अच्छा ये प्लस है, 0 प्लस साइन 1/h, ये क्या होता है।
ठीक है। तो अब देखिए हमें पता क्या है कि साइन का जो वैल्यू होता है ये -1 और 1 के बीच में रहता है। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, साइन हमेशा ये ऐसे साइन का कर्व होता है ना, तो -1 और 1 को छोड़ के वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये जो लिमिट का वैल्यू है ये भी ऐसा ही रहेगा, रहना ही चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है लिमिट में साइन 1/h, इसका कुछ वैल्यू अगर मैं समझ लो के ले रहा हूँ, तो के -1 और 1 के इक्वल टू अगर के हुआ तो -1 और 1 के बीच में ये के रहेगा, ठीक है, सिंस दिस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इक्वल टू के इंटू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h टू द पावर m-1, ठीक है। ये ऊपर का लाइन है, इसको अलग कर देते हैं ऐसे, वेयर, पहले ये लिखना आप, वेयर -1 लेस इक्वल टू के लेस इक्वल टू 1, क्यू सिंस, ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस साइन ऑफ 1/h, ये -1 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अब उसके साथ यहाँ पे देख रहे हो ना, 0 पे ये h टू द पावर m-1, यहाँ पे ये पॉजिटिव पावर है, ये भी देखना होता है, ठीक है। h के जो पावर है ये पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन ऊपर ही रहेगा, तो 0 टू द पावर पॉजिटिव कुछ, मतलब ये वैल्यू 0 देगा, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, इसके साथ मैं 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 आएगा। पर अगर यहाँ पे h का पावर नेगेटिव हो जाता तब क्या होता, तब 0 टू द पावर नेगेटिव, मतलब 0 नीचे चला जाता, तब वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है ना, समझ रहे हो ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h टू द पावर m-1 इसीलिए 0 हो रहा है, ताकि, अच्छा इसको पहले तो ऐसे भी ऐसे लिखेंगे, इसीलिए 0 हो रहा है h टेंस टू 0 प्लस h टू द पावर m-1, क्योंकि m-1 पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको Q0 किए, सिंस m-1, वैसे पहले भी लिखा हुआ है, वैसे फिर भी लिख दो, तो हुआ 0, ठीक है। तो यहाँ पे R(f'(0) हमारा 0 आ गया। अब सिमिलरली करके लिखेंगे, क्योंकि जब 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस में तो वैल्यू सेम ही आएगा, बस यहाँ पे 0 माइनस आएगा। और उसमें मैंने पहले भी बोला था कि 0 प्लस और 0 माइनस में जब वैल्यू पुट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, सिमिलरली L(f'(0), चाहो तो आप एक बार लिमिट लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h टू द पावर m साइन 1/h इक्वल टू 0, ठीक है। तो L(f'(0) भी 0 आ गया, तो देयरफॉर, या फिर और एक लाइन लिख दो, सिंस R(f'(0) इक्वल टू L(f'(0), if x is differentiable at x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहला वाला प्रूफ हमारा हो गया। इसमें अगर जैसे वो बोल रहा था कि x स्क्वायर साइन 1/x रहा, तो बस h स्क्वायर होगा m की जगह 2, तब तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, बस ये लिखना होगा, ओके। चलिए तो अभी हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, m है 0 से लेके 1 तक। चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, when 0 लेस देन m लेस देन 1। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिखाना है हमें कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। तो पहले कंटिन्यूअस दिखाना होगा। कंटिन्यूअस के लिए क्या देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू f(0). तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), ठीक। आप देख रहे हो यहाँ पे जब 0 प्लस और 0 माइनस में तो वैल्यू वही देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
अच्छा, इसको फिर एक ही बार में कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ठीक है, दो नहीं लिखेंगे। जीरो प्लस और जीरो माइनस जब सेम होते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो दो बार लिख दिया। अच्छा, अब एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स है एक्स टू दी पावर एम साइन वन बाई एक्स, है ना, देख सकते हो आप, एक्स टू दी पावर एम साइन जब नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, अब ये कैसे करेंगे हम लोग, ये वही होगा, इसको कुछ ले लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, पी ले लेते हैं एक्स टू दी पावर एम सिंस नहीं, पहले वायर पी बिलोंग्स टू लिख सकते हो आप, एक बार वैसे लिख दियो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वायर पी बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन क्लोज्ड इंटरवल सिंस लिमिट माइनस वन लेस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन वन बाई एक्स लेस इक्वल टू वन, ऐसे स्टेटमेंट दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब अब तो इसके साथ जीरो हो के जीरो हो गया, तो लिमिट तो जीरो हुआ और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो होगा क्योंकि दिया ही हुआ है, जब देख रहे हो आप एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जीरो वैल्यू देगा, तो फंक्शनल वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो अब तो लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम हो गया, तो मतलब सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अभी हमें दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, चलिए करते हैं। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल ना हो, मतलब आर एफ डैश जीरो और एल एफ डैश जीरो में कोई अगर एग्जिस्ट ना करे तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो आर एफ डैश जीरो करते हैं, ये तो वही होगा पहले का, तो देखो फंक्शन तो सेम ही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, तो मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आर एफ डैश जीरो मैंने यहाँ पे निकाला ना, तो ये तक तो फंक्शन सेम ही होंगे, है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो लिख देता हूँ, आर एफ डैश जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ, चलो लिख ही देते हैं बाई एच, तो ये होगा एच टू दी पावर एम साइन वन बाई एच बाई एच। तो अब इसको अगर उस टाइप में कर लें तो ये आ जाएगा एच टू दी पावर एम माइनस वन साइन वन बाई एच। अब देख रहे हो ये जो एम माइनस वन है ना, अच्छा पहले तो आपको एम दिया हुआ है जीरो से लेके वन तक, मतलब एम माइनस वन क्या होंगे, इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको पहले लॉजिक लिख लेते हैं फिर वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो सिंस ज़ीरो से लेके वन तक एम है, मतलब एम माइनस वन क्या होंगे, देयरफॉर एम माइनस वन लेस देन जीरो होंगे, है ना, और लेस देन जीरो हुआ तो ये नीचे जीरो आ जाएगा, है ना, नीचे जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी दे देगा, तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि आर एफ डैश जीरो, देयरफॉर आर एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। और इसका लॉजिक मैं पहले ही लिख दिया हूँ यहाँ, सिंस जीरो लेस देन एम लेस देन वन देयरफॉर एम माइनस वन लेस देन जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते ए लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच टू द पावर एम माइनस वन इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर ऐसे डज नॉट एग्जिस्ट भी आप कर सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे भी लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए ये लेंदी लग सकता है आपको क्योंकि मैं लिख लिख के कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि ये सब हमें सीबीएसई आईएससी में तो लिखना नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये आएंगे ही नहीं, तो मैं लिख के कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको ठीक से, ठीक है। चलिए तो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं तभी ये हो जाएगा। अब लिखा हुआ है कि नेदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ एम लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो एम लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे दोनों केस में नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं अभी,
इसको ज़्यादा नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि बहुत कुछ तो हम लोग सीख लें, बस इसको अभी कर लेंगे डायरेक्टली। तो अभी थर्ड केस बनाएंगे, व्हेन m लेस इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, x टू दी पावर m साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 है जब x इक्वल टू 0, ये तो हमारा फंक्शन है। अब देखिए, जब m इक्वल टू 0 होगा उसके लिए पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो m अगर इक्वल टू 0 हुआ, व्हेन m इक्वल टू 0, ठीक है, तब आप देख सकते हो तब f(x) क्या बनेगा, ये हट जाएगा, है ना। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तब ये वैल्यू आएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। ये आपको समझना है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x क्या होते हैं। आप देख सकते हो कि हमें पता है ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा, है ना। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि साइन ऑफ कुछ भी हो -1 और 1 के, पर क्या आएगा वो तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। मुझे पता है -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएगा, पर क्या आएगा मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो मतलब x इक्वल टू m इक्वल टू 0 हुआ तब भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं, और जब m लेस देन 0 हुआ तो क्या होंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) आएगा लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर m साइन 1/x। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डज नॉट एग्जिस्ट सिंस m लेस देन 0, लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर m टेंस टू इन्फिनिटी भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी में तो वही आएगा, चलिए कर लेते हैं। जब r(f') करेंगे, जैसे समझ लेते हैं ये होगा, तो वही होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ h टू दी पावर m साइन 1/h/h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m ऑलरेडी माइनस, ये तो वही बात हुआ, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार h टू दी पावर m-1 साइन 1/h, ठीक है। अब देख रहे हो कि m-1 तो यहाँ पे आराम से लेस देन 0 डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, सिंस m-1 लेस देन 0, बाकी तो वही लॉजिक बार बार, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो ये सम हो गया हमारा, कर दिया हमने प्रूफ तीनों केस के लिए, ठीक है। बस और एक सम मैं करूँगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3 बॉक्स x। तो ये दो अलग अलग है फंक्शन, एक है मॉड, ये एक है बॉक्स। अगर आपको ये ना पता है तो मेरा एक वीडियो है मॉड फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो आप देख लेना, ठीक है। लिखा हुआ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अच्छा, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) निकालेंगे, है ना। अब 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो पहला वाला फंक्शन चूज करेंगे, होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2x माइनस 3 बॉक्स x, ठीक है। ऐसे चूज कर लिया। अब देखिए, इसको तोड़ सकते थे मॉड को, पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही कर लेंगे। देखिए क्योंकि कंटिन्यूअस में वो सेम वैल्यू देता है ना। तो अब देखो 1 प्लस है, 1 प्लस मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पुट भी कर दें 1 प्लस, ठीक है। एक्चुअली देखो, आप अगर ऐसे सोच भी सकते हो तो ये क्या आता है, ये आएगा 2x माइनस 3, जब 2x ग्रेटर देन 3 मतलब x ग्रेटर देन 3/2, ऐसे करके आएगा, ठीक है। पर
यहाँ पे आप डायरेक्ट भी पुट कर दो वही वैल्यू आएगा। तो अगर 1 पुट कर दे तो आएगा 2 - 3 का मॉड। ठीक है, अब देखना है बॉक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस में बॉक्स एक्स क्या वैल्यू देता है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस है, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, उसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा। बॉक्स वैल्यू क्या बोला था मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, मतलब 1 प्लस को एक्सीड नहीं करेगा ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 होगा, है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा 1। तो 2 - 3 मतलब -1 का मॉड करके 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एक है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। तो इसमें क्या करोगे आप, 1 माइनस होगा। तो अब देखते हैं 1 माइनस मतलब 1 से कम, तब तो साइन का जो फंक्शन है वो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है 1 के से कम होने के लिए साइन πx/2 होगा। ठीक है, और पुट तो 1 ही करेंगे, मतलब होगा साइन π/2 जो कि देगा 1। ठीक है, चलिए, और f(1) क्या होंगे, मतलब डायरेक्ट 1 पुट करने से जो आएगा, जो एक्चुअली अच्छा यही आएगा, कर लेते हैं चलिए। तो होगा 2 × 1 - 3 × बॉक्स 1, है ना, 2x - 3 × बॉक्स x। तो ये होगा -1 का मॉड इंटू बॉक्स, कोई भी इंटीजर फंक्शन का बॉक्स वैल्यू सेम ही देगा, क्योंकि बॉक्स क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग, तो इक्वल हो सकता है ना, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होते हैं, और -1 का मॉड 1। तो आप देख रहे हो तीनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे। अच्छा, अब लिख देते हैं देयरफॉर एफ एक्स बार बार क्या लिखे इस कंटिन्यूअस। एक्चुअली मैं बार बार लिख रहा था इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब हो गया। अभी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, मतलब R(f)(1) L(f)(1). R(f)(1) क्या होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(1) प्लस h माइनस f(1) बाई h। ठीक है, चलिए, तो अब देखना है यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब h टेंड्स टू 0 प्लस है, समझ लीजिए h टेंड्स टू 0 प्लस है, तो 1 प्लस h क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये वाला, है ना। एफ एक्स क्या है, अच्छा नीचे जो है इसको मिटा देते हैं। तो एफ एक्स है हमारा मॉड 2x - 3 × बॉक्स x। तो f(1) प्लस h क्या होंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो आएगा मॉड 2 × 1 प्लस h माइनस 3 बॉक्स 1 प्लस h। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आया एफ एक्स का, इसको ही मैं वहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, 2 × 1 प्लस h माइनस 3 का मॉड इंटू बॉक्स 1 प्लस h। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आएगा, मॉड 2 × 1 प्लस h माइनस 3 इंटू बॉक्स 1 प्लस h, और f(1) बार बार निकाल लिया हम लोग, 1 है, इसको डायरेक्ट पुट करेंगे बाई h। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये मॉड क्या आएगा, मॉड आएगा 2h प्लस 2 माइनस 3। अच्छा, बॉक्स आप चाहे तो निकाल भी सकते हो, नहीं तो एक ही बार में निकालेंगे, -1 बाई h। ठीक है, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये आएगा 2h माइनस 1 इंटू बॉक्स 1 प्लस h -1 बाई h। अब देखते हैं, ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें 2h माइनस 1 को तोड़ लेना होगा। तो 2h माइनस 1 का मॉड अगर मैं तोड़ूँ क्या आता है, 2h माइनस 1 ही आएगा जब 2h माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब h ग्रेटर देन हाफ होगा, है ना। लिख के करूँ, चलिए लिख के ही कर देते हैं। तो ये होगा 2h माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और होगा माइनस ऑफ 2h माइनस 1 जब 2h माइनस 1 लेस देन 0, और 0 होते हैं जब 2h माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इस पर ही देख सकते हो, अब 1 को उस तरफ लोगे तो पहला वाला होगा h ग्रेटर देन हाफ, तो होगा 2h माइनस 1 जब h ग्रेटर देन हाफ, फिर उस तरफ अगर भेजोगे तो होगा h लेस देन हाफ, है ना, माइनस ऑफ 2h माइनस 1 जब h लेस देन हाफ, और 0 होगा जब h इक्वल टू हाफ। ठीक है,
तो आप देख रहे हो यहाँ पे h टेंस टू 0 प्लस है, तो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो वो तो हाफ से कम ही होंगे ना। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि 0 प्लस मतलब 5 भी हो सकता है, नहीं है, 0 से थोड़ा ज़्यादा है मतलब वो हाफ से कम ही होंगे। ठीक है, तो ये हाफ से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों आ गया, चलिए ठीक है, h हाफ से कम होगा मतलब फंक्शन क्या चूज़ करेंगे, -2h-1। ठीक है, और 1 प्लस एच क्या होते हैं, चलिए कर लेते हैं। 1 प्लस एच एच टेंस टू 0 प्लस, एच टेंस टू 0 प्लस में तो 1 प्लस एच मैंने वहाँ पे देखा है ग्रेटर देन 1 होगा अगर एच टेंस टू 0 प्लस हुआ, और ग्रेटर देन 1 मतलब थोड़ा ज़्यादा है तो उसका बॉक्स वैल्यू तो बस 1 ही आएगा, -1/h। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या आएगा, -2h + 1 -1/h, 1 कट जाएगा मतलब -2h/h जो कि होगा -2। ठीक है, तो R(f'0) हमें मिल गया है, सॉरी R(f'1) है ना, हाँ। चलिए अभी हम लोग L(f'1) निकालेंगे। L(f'1) क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 -f(1 + h -f(1/h)। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + h लेस देन 1 होगा, है ना, क्योंकि 0 माइनस है, 0 माइनस में 1 + h लेस देन 1 होता है। तो चलिए वहाँ पे फंक्शन क्या चूज़ करेंगे देख लेते हैं। तो ये जो जैसे इसको चेंज कर लेते हैं अभी, है ना, तो यहाँ पे ये 0 माइनस होगा मतलब 1 + h हमारा लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 में तो आसान फंक्शन है π/2 साइन का, है ना, sin πx/2 है। तो f(1 + h) क्या होंगे, x की जगह बस पुट कर देना है ना, sin π/2 × 1 + h। चलिए इसको पुट कर लेते हैं, तो वहाँ पे होगा लिमिट h टेंस टू 0 -sin π/2 × 1 + h। ठीक है, और f(1) तो बार बार कर रहा था, f(1) क्या आ रहा था, f(1) 1 आ रहा है ना, हाँ, f(1) 1/h। अभी इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले π/2 को अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो आएगा sin ऑफ π/2 + π/2h -1/h। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये π/2 + थीटा होता है, क्या होता है sin π/2 + थीटा cos थीटा होते हैं, है ना, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है और ऑड है तो cos हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा cos π/2 h -1/h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है ना, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं पहले, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस क्यों हो गया, माइनस है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो होगा 1 - cos π/2 h/h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है कि 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा, ये फार्मूला बहुत काम आते हैं। ठीक है, आप याद रख लो इसे। तो अगर 1 - कुछ भी cos थीटा रहा तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। ठीक है, तो अगर मैं इसका 1 - cos π/2h का फार्मूला अगर हमें डिराइव करना है तो क्या होगा, तो होगा 2 sin² π/2h/2 मतलब π/4h होगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 -2, यहाँ पे एक माइनस था, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, -2 sin² π/4h/h। अब देखिए आप, ऊपर 2 साइन है, हमें पता है कि एक साइन और नीचे एक h मिला के 1 हो जाता है, इसको अच्छा चलो कर भी लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 -2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो आएगा sin π/4h/h इंटू, फिर से मैं और एक लिमिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक π/4 दे दूँ, ये यहाँ पे एक π/4 दे दूँ तो ये 1 हो जाता है ना, ये बाकी लिमिट लेके ये 1 होगा, ये 1 हो जाता है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 इंटू π/4 इंटू 1। अब देखिए ये तो जीरो देगा ना, इंटू जीरो मतलब वैल्यू जीरो। ठीक है, तो एल एफ डैश 1 जीरो आ गया, आर एफ डैश 1 -2 था, सिंस आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये दो सम मैंने यहाँ पे बोनस सम करके दे दिया। ठीक है, आपको अगर सीखना है कुछ तो आप देख सकते हो, पर अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे तो आप स्किप कर दो, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया ये एग्ज़ाम में कभी नहीं आएंगे ये सम। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एकदम चेन रूल से करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।